हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। गाइस, चलते चलते के इस सेगमेंट में हम हैं लाहौर की सड़कों पे और मैं आज आपसे बात करने लगी हूँ एक डिफरेंट से टॉपिक पे। ये बात थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 दिन पुरानी है। शायद आप में से काफ़ी लोग इस बात को जानते हों, शायद काफ़ी लोग ना जानते हों। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो मैं आज आपसे बात करने लगी हूँ। ये जो बेवजह की एक जंग छिड़ी हुई है हम लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़। जी हाँ जी, मैं किसी भी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करूँगी, सिर्फ एग्जांपल्स दूंगी। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि इतना नफसा नफसी का दौर है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका जाने नहीं देते हैं, एक दूसरे की कामयाबियों से जलते हैं। हम लोगों के अंदर जो मोहब्बत और प्यार था ना एक दूसरे के लिए, इंसानियत के लिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में हो रहा है। गाइज, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ इसके बारे में मैं आपसे आगे चल के बात करती हूँ, पर उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से आप कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरे कंटेंट के बारे में क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है। गाइज, आप लोग मुझे कोई रिव्यू नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ वही कर रहे हैं जो कि आज का टॉपिक है कि हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम में बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो रही है? गाइज, अभी रिसेंटली मतलब 3 से 4 दिन पहले की बात है, एक हमारी एक्ट्रेस हैं लाइबा खान, और वो गई हुई थी एक टॉक शो में जो कि हसन चौधरी का है। और वहाँ पर उन्होंने एक बात की और उस बात को देख सुनकर और उसके बारे में पढ़कर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है। हम लोग क्यों अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं कर रहे? हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हमने आगे बढ़ना है, हमने दूसरों को नीचे नहीं गिराना है, हमने अपनी जगह खुद बनानी है। देखिए, मेहनत मेहनत होती है, किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी खेल के मैदान में हो, कहीं पे भी हो। हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत का फल मिलेगा। देर से शायद मिल जाए, लेकिन मिलता ज़रूर है। और वहीं पे अगर मेहनत की जगह हम हसद करेंगे ना, तो जो हमारे पास है वो भी जाता रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने शायद हसद के वजह से कहा है, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं जेलसी है। देखें, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। फ़ाहद मुस्तफ़ा ने कहा कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने घर की, अपनी फैमिली को बेचकर कमा रहे हैं और अपनी प्राइवेसी को बेचकर कमा रहे हैं। उसके बाद फिर अब लाइबा खान ने बयान दिया कि मतलब शी सेड कि हमारे यहाँ जो मेहनत है उसको नहीं देखा जाता और बेवजह से लोगों को प्रेज़ किया जाता है। और उन्होंने साथ में नाम भी लिया कि 2019 में वो किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी और उनके साथ जो है वो रबीका खान जो कि एक टिकटॉकर हैं, वो भी नॉमिनेटेड थी और उन्हें अवार्ड दे दिया गया, तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि आप लोगों को किस चीज़ से मसला है। देखिए, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत का सिला मांग रहे हैं तो हर कोई मेहनत कर रहा है, अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई मेहनत कर रहा है। मसला क्या है? हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं बॉलीवुड की तरफ नहीं जा रही या मैं किसी और मुल्क के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात करती हूँ। तो देखिए, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मौके बहुत कम है, यहाँ पे सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। आप यकीन कीजिए, हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चल रहा है, ये सिफारिश पैसा चल रहा है। और फिर इंडस्ट्री में जगह बनाना तो मतलब नामुमकिन सी बात है। नेपोटिज्म की बात की जाती है इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो नेपोटिज्म तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। अदाकार का बच्चा ही अदाकार बनेगा, नए टैलेंट को कहाँ उस तरीके से जगह मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए। क्योंकि टैलेंट हर किसी के अंदर है, ऐसी बात नहीं होती है, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। और वो मौका दिया टिकटॉक ने, यूट्यूब ने। अगर वहाँ पे लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं या कंटेंट नहीं भी बना रहे हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेंट पे कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खुद को दिखा रहे हैं, चाहे वो अपने घर को दिखा रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो रहे हैं, झूठी स्टोरीज सुना रहे हैं, लव अफेयर्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उन्हें करने दीजिए। क्योंकि आप लोग भी अपने ड्रामों में यही कर रहे हैं।
हर ड्रामे की स्टोरी भी किसी ना किसी से इंस्पायर होती है, किसी ना किसी के घर की कहानी होती है। आप लोग भी एक मुखौटा ही पहनते हैं, अगर वो भी पहन रहे हैं तो आप लोगों को क्या मसला है। अगर फ़ाहद मुस्तफ़ा ये बयान देते हैं कि लोग अपने घर की लाइफ को सेल कर रहे हैं, अपने लोगों की अपनी प्राइवेसी को सेल कर रहे हैं, तो आप भी यही कर रहे होते हैं। जी तो पाकिस्तान में आप क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने ड्रामाज में क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और जहाँ पे लाइबा ने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो बहुत से ऐसे लोगों को जानती हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन उन लोगों को उस तरीके से प्रेज़ नहीं किया जाता, उस तरीके से उन लोगों को नाम नहीं मिलता जो कि ये टिकटॉकर्स लेके जा रहे हैं। तो बहन, इन टिकटॉकर से भी तो आप जाके पूछें इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। देखिए, पर्सनली मैं रबीका खान की इतनी कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको ज़्यादा फॉलो भी नहीं करती हूँ। मैं लाइबा खान की भी कोई ऐसी फ़ैन नहीं हूँ। मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों लोग बराबर हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके अंदर कितना एहसास है, कितना आप लोग चीज़ों को हंस के ले रहे हैं। मतलब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटी सी दूंगी कि हम बॉलीवुड की बात करते हैं। इस साल शाहरुख खान जो हैं वो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, उन्होंने 2,500 करोड़ कमाया उन्होंने अपनी 3 मूवीज़ से। वो बंदा इस उम्र में इतनी तरक्की कर रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों है? मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हम भी कहें। अब लाइबा या कोई भी XYZ एक्टर जो है पाकिस्तानी या कोई भी कह दे कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, शाहरुख खान ने इतना पैसा क्यों कमा लिया। पता है क्या होता है, मेहनत के साथ साथ ना नियत भी शामिल होती है। नियत, शाहरुख खान के आप कोई भी इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, उनका कोई भी आप कोई इनका व्लॉग, मतलब किसी से वो कैजुअली बात कर रहे हो, कहीं पे वो किसी अवार्ड शो में हो, कहीं पे भी हो, वो बंदा ये ज़रूर कहेगा कि मैंने आगे बढ़ते रहना है, मैंने बूढ़ा नहीं होना, मैंने रिटायर नहीं होना, मैं हमेशा ऐसे ही हीरो आता रहूँगा। पर वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तो सलमान को पीछे छोड़ दूँगा, मेरे आगे आमिर कुछ नहीं है, और वो कार्तिक आर्यन की हाइट इतनी सी है उसे क्यों ले लिया, और वो ऋतिक इतना लंबा है तो उसको क्यों काम दे दिया, और टिकटॉक क्यों इतनी चल रही है, और यूट्यूब इतनी क्यों चल रही है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, लोग स्नैपचैट क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप शाहरुख खान के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे। वो कभी भी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पार्टी में, किसी भी इवेंट में, कहीं पे भी हमें नज़र आएंगे इतने हम्बल हैं। और सिर्फ वही नहीं, हर वो बंदा जो तरक्की कर रहा है ना, आप उसको देखें, ज़रूर देखें, उसके अंदर आपको हम्बलनेस नज़र आएगी, उसके रख रखाव से पता लगेगा कि ये हकदार था इस इज़्ज़त का। और जो लोग ऐसा नहीं करते, वो इज़्ज़त 4 दिन की होती है, वो इतने 55 साल तक लेकर नहीं चल सकते। लेकिन शाहरुख खान लेकर चल रहा है, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस चीज़ को मेनटेन किया है। तो ये बड़े लेवल पे हम नीचे आ जाते हैं। ये लाइबा खान, आपको क्या ज़रूरत है आप बैठकर टिकटॉकर्स को बुरा भला कहो या कहो कि वो डिज़र्विंग नहीं है। हु आर यू? आप कौन होती, कौन है ये बात कहने वाली? क्या पता आपसे ज़्यादा स्ट्रगल की हो रबीका ने, अल्लाह ने उसको उसका सिला दे दिया। तो हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, बस हमें ये करना चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाते रहें, अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाते रहें, और बाकी अपनी मेहनत पे भरोसा रखें कि हमारी मेहनत जो है वो आज नहीं तो कल हमें फल ज़रूर मिलेगा। मेरा कहने का सिर्फ ये इस सारी डिस्कशन का मेरा जो मतलब था या मकसद था वो ये था कि हम अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा कर लें, जेलसी को ख़त्म कर दें, हसद को ख़त्म कर दें, हम एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो जाएं और एक दूसरे को बैक करना शुरू कर दें। तो मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा, सिर्फ इंडिविजुअल तरक्की नहीं करेगा, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे कि ये इसको ऐसे क्यों हो गया, उसको ऐसे क्यों हो गया, इसको ये क्यों मिल गया, उसको वो क्यों मिल गया, तो गाइज़ इससे ना जो हमारे पास है, आप यकीन कीजिए उसमें भी बरकत नहीं रहेगी, वो भी चला जाएगा। ये मैं आम इंसान के लिए भी कह रही हूँ, ये मैं किसी एक्टर के लिए भी कह रही हूँ, किसी एक्ट्रेस के लिए भी कह रही हूँ, ये मैं हर इंसान के लिए कह रही हूँ जो किसी ऊंचे ओहदे पे है, उसको भी कह रही हूँ कि आप लोगों के पास अगर कुछ है तो आप उसे बांटने की कोशिश करें। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग दुआ दें दूसरों को। दुआ तो बहुत प्यारी चीज़ है, और अपनी जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, जेलसी ना करें, लोगों को बेवजह पॉइंट आउट ना करें, हसद ना करें। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इससे यही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म होती रहेगी। जब इज़्ज़त चली जाती है ना, तो पैसा, शोहरत ये 2 दिन की मेहमान होती है, इसने भी जाना ही होता है। समझ लें, जिस दिन इज़्ज़त जा रही है, लोगों ने इज़्ज़त करनी छोड़ दी, समझ लें कि बस कुछ अरसे में ये पैसा भी जाने वाला है, ये शोहरत भी जाने वाली है, ये फ़ैन जो हैं ये जाने वाले हैं। तो इन फ़ैन की इज़्ज़त कर लें, इन फ़ैन्स की रिस्पेक्ट कर लें, अपने काम की रिस्पेक्ट कर लें, और अपनी मेहनत को इज़्ज़त दे दें। गाइज़, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पॉजिटिव हो जाए लाइफ में, ठीक है।
तो आप लोग भी जल्दी से पॉजिटिव हो जाए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सजेशंस देते रहें कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। मेरे इस सेगमेंट को आप लोग पसंद करें। गाइज आपके लिए सर्दी में बाहर निकलती हूँ, आप लोग हैं कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जल्दी से अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें मुझे, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सब्सक्राइबर्स जल्दी से दें मुझे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए। मैं देखती हूँ लोगों की इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और मेरा है कि आप लोग मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रहे। वैसे मुझे अपनी मेहनत पे उम्मीद है कि एक दिन हो जाएगा, तो ज़रा जल्दी करवा दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। गाइज मैं बिल्कुल भी किसी से हसद करके नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो बाकी हर एक के नसीब होता है, जिसको जब जो चीज़ मिलनी हो वो मिलकर रहती है। तो इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं भी आपको ये न्यूज़ दूंगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अर्निंग आ गई। और इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई गलती हो गई, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत पहले से ही और बाद में भी। वीडियोज़ को देखते रहा करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे दुआओं में याद रखें, बहुत ज़रूरत है दुआओं की। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, ठंडी ठंडी सर्दी को एंजॉय करें और चाय पी लें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।